what do you mean by insurance? If anyone can unmute and answer me. Is anyone there who know about the insurance or who can answer me? सर जैसे कि यदि आपके परिवार मतलब जैसे कि आपका अकाल मतलब मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, बीमारी हो जाती है आपको, है ना, इस स्थिति पे आपके परिवार को कोई परेशानी ना हो इसके लिए पैसे उपलब्ध होती है आपके परिवार को। अच्छा, पैसे उपलब्ध होते हैं जब किसी की डेथ होती है तो? हाँ, डेथ होती है ना, अचानक से मतलब। Okay, so that is the only one type of insurance. होता है। Okay, risk को cover करना and or some other participants, if you can all answer it. Okay, so I am not making it bit lengthy. I am asking you, and I am. Insurance is basically, please kindly mute all you participants. Please mute. Insurance is basically a contract. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक प्रकार का क्या होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट हम लोग पढ़ते हैं ना, वैसे ही ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच में होता है? दो इंडिविजुअल पार्टीज के बीच में होता है, या किसी एंटिटीज के बीच में होता है, या एक एंटिटी मतलब मान लो सपोज हम लोग एग्जांपल के लिए लेते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और दूसरा हो गया एक पर्सन, आप में से कोई भी जो अपने लिए इंश्योरेंस लिया है, जो थोड़ा ज्यादा सजग है कि नहीं यार अगर सपोज मुझे कुछ हो गया तो मैं अपने फैमिली के लिए कुछ एक ऐसा चीज लेके रखता हूं ताकि मेरे रहने ना रहने पे मैं घर का अर्निंग मेंबर हूं, मेरी रिस्क को वो क्या कर सके, बियर कर सके। ठीक है, सो उसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस। इसमें डेफिनेशन में समझिएगा, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट या फिर पॉलिसी इन विच एन इंडिविजुअल और एंटिटी रिसीव्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और रियम्बर्समेंट अगेंस्ट लॉस फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। कि सपोज किसी की लॉस हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, डेथ हो जाने के केस में भी उसको रियम्बर्समेंट मिलता है। रियम्बर्समेंट मतलब जितना रुपए का उन्होंने हुआ है वो नुकसान। रियम्बर्समेंट बेसिकली काम करता है आप लोगों के व्हीकल के केस में, किसी भी प्रकार का व्हीकल, जैसे गाड़ी का हो गया, आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए, हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद बिल लग गया करीबन 5 लाख रुपए, तो बिल को आप तुरंत लगा के रियम्बर्समेंट ले सकते हैं। गाड़ी टूट गई, आप जाके सीधा क्लेम ले सकते हैं। किसी की डेथ हो गई तो उसको पॉलिसी का प्रोटेक्शन मिल सकता है जितने भी लाख रुपए का उन्होंने करवाया। तो सिंपल शब्दों में जो हमारी लाइफ के रिस्क हैं, हमारी व्हीकल के लिए रिस्क है, हमारे ड्यूरेबल यूज जो गुड, हम लोग फास्ट मूविंग कंज्यूमर जो गुड्स जो यूज कर रहे हैं, उन सब चीजों का जिसमें भी किसी भी प्रकार के रिस्क एसोसिएटेड है, उस रिस्क का बियर, उस रिस्क को हमारे बिहाफ पे कोई एक और पार्टी एसोसिएट होके देखता है, जिस बंदे को, जिस कंपनी को हम लोग इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। उस इंश्योरेंस को लेने के लिए हम लोग को एक अमाउंट पे करना पड़ता है, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली और ऑन अ रेगुलर बेसिस, जिसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। जो इंश्योरेंस का पैसा जाता है ना सालाना, चाहे बाइक का दो, चाहे कार का दो, चाहे लाइफ का दो, चाहे हेल्थ का दो, किसी का भी दो, आप जो एक सालाना इंश्योरेंस का अमाउंट पे करते हैं उसको हम लोग प्रीमियम अमाउंट बोलते हैं। तो ये दो चीज याद रखना। इसके बाद उन्हीं चीजों को यहाँ डिटेल में बताया गया है, मैं लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए। इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस। यस, इफ सपोज अ पर्सन गॉट डाइड, अगर कोई पर्सन की मृत्यु हो जाती है और वही एकमात्र घर का अर्निंग मेंबर था, सो उसके ना रहने से, उसके जाने से उसके परिवार को एक ह्यूज फाइनेंशियल लॉस होगा, है ना, क्योंकि आगे कौन कमाई करके देगा। और अगर उस पर्सन ने, उस बंदे ने अपना एक इंश्योरेंस प्लान लेकर रखा हुआ है, तो इस फाइनेंशियल लॉस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं बाय फंड। देखो, आदमी के जाने के दुख को कोई कंपनसेशन नहीं है, लेकिन हाँ उसके कंपनसेशन नहीं है, लेकिन हाँ फाइनेंशियल नीड्स तो आदमी की लाइफ लॉन्ग रहेंगी। जो उसके नॉमिनीज हैं, जो उसके डिपेंडेंट हैं, लाइक मदर हो गया, फादर हो गया, या मैरिड है कोई तो उसकी वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, उनकी फाइनेंशियल नीड्स तो हमेशा रहेंगे। स्कूल का खर्चा, घर का खर्चा, खाने का खर्चा, छत नहीं है तो वहां किराए में रहने का खर्चा, तो इन सब के लिए फाइनेंशियल नीड्स रहेंगे। तो हर उस बंदे ने जिसने इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है वो फाइनेंशियल लॉस को कवर करता है।
आने वाले समय में। The loss may or may not be financial, but it must be reducible to the financial term and must involve something in which the insured has to insurable interest established by the ownership, possession or pre-existing relationship। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका जो नेचर है लॉस का वो फाइनेंशियल भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। नॉन फाइनेंशियल रिस्क में आता है रेपुटेशनल रिस्क। अगर हम किसी का रेपुटेशन पे क्लेम मार रहे हैं तो रेपुटेशन को आप किस तरीके से करोगे? बहुत बार होता है ना, मानहानि का दावा करते हैं, उसका भी लोग इंश्योरेंस करा करा के रखते हैं कि आपने मेरे रेपुटेशन का ये किया है, अब रेपुटेशन तो वापस ला नहीं सकते। सो हियर वी कैन क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ मनी। हम मनी के बेसिस पे कर सकते हैं। हमेशा इसमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट तो होना ही होना है अगर आप इंश्योरेंस लेके रखे हो, क्योंकि इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट reducing your financial losses, yeah, protecting from your financial losses। An entity which provide insurance is known as insurer, insurance company or insurance carrier। याद रखना इस बात को, जो भी कंपनी, अगर मैक्स लाइफ कंपनी आप लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, मान लो, या पीएनबी मेट लाइफ हो गया, या आप लोग और क्या क्या, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया, आईसीआईसीआई की कंपनी हो गई, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, जो भी कंपनी हो गई जो आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी या फायदा या सारी चीजें पहुंचा रही है, उसको हम लोग इंश्योरर बोलते हैं। इंश्योरर बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं, या आप उसको इंश्योरेंस कैरियर भी बोल सकते हैं। जिस पर्सन को या जिस एंटिटी को उसका, भाई म्यूट कर लो यार आप जो भी हैं, जिस पर्सन को, जिस एंटिटी को उसका बेनिफिट मिलता है उसको हम लोग इंश्योरेंस होल्डर बोलते हैं, पॉलिसी होल्डर बोलते हैं, या इंश्योर्ड बोलते हैं। और अब देखना तो ये कौन है, एक मिनट यार, ये डिस्टरबेंस हो रहा है। नहीं, कौन है देखो तो एक बार। आरफोन अपने आप को म्यूट रखो। एक सेकंड, मैं म्यूट ऑल कर दे रहा हूँ सीजन। एक सेकंड कर दो, अभी जरूरत नहीं। आ ही रहा आवाज। नहीं, ठीक हो गया। आप कर लो, आप कर लो सीजन। ठीक है, ठीक हो गया। एक्चुअली मेरे साइड से भी नॉइस आ रहा है, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक, ओके, डन। सो एक बात याद रखो, जो कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उसको इंश्योरर बोलते हैं। जिस पर्सन को या जिस इंटेंटिटी को आपका इंश्योरेंस का कवरेज मिलता है या फायदा मिलता है उसको इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर या इंश्योरेंस होल्डर बोलते हैं। यहाँ पे एक और चीज लिखा है, द अमाउंट, जो मैंने बताया, जो पैसा रेगुलरली पे किया जाता है इंश्योरेंस लेने के लिए, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब कौन? जिसको फायदा मिलने वाला है। याद रखना ना ये दोनों टर्म। इंश्योरर मतलब कंपनी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, इंश्योर्ड मतलब जिस बंदे को, जिस पर्सन को बेनिफिट मिलने वाला है इंश्योरेंस का। तो वही लिखा है, द इंश्योर्ड रिवॉर्ड्स अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। आप मेरे पास आए, मैं इंश्योरेंस कंपनी में बैठता हूँ, काम करता हूँ। आप एक इंडिविजुअल कोई भी आए और मेरे पास बोले कि सृजन सर हमको एक इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। मैं आपका इंश्योरेंस किया, आपसे मैं क्या लूंगा? प्रीमियम अमाउंट लूंगा। बदले में मैं आपको क्या दूंगा? कुछ दस्तावेज दूंगा, डॉक्यूमेंट, जिसको लेके कल के दिन में आपको अगर जरूरत पड़े तो आप क्लेम कर सकते हो। तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बोलूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, चाहे आप कार का कराओ, चाहे आप बाइक का कराओ, चाहे आप किसी भी चीज का करवाओ, इस चीज में हम लोग इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट जो देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, जिसको इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं, कल के डेट में अगर ऊपर नीचे होता है सो फाइनेंशियल कंपनसेशन के काम यही आता है। सो हम लोग चार चीजें देखे। पहला चीज, इंश्योरेंस क्या होता है? रिस्क को, लॉस को मिनिमाइज करता है।
जो कंपनी, जो एंटिटी, जो पर्सन इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है उसको इंश्योरर कहते हैं। जिस बंदे को या जिस कंपनी को, जिस एंटिटी को इंश्योरेंस का फायदा मिलता है उसको इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर कहते हैं। इंश्योरेंस लेने के लिए जो अमाउंट पे किया जाता है उसको प्रीमियम अमाउंट बोलते हैं। जब भी कोई पर्सन इंश्योरेंस कराता है तो वो प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी बदले में उसको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट या फिर पॉलिसी, कौन सा पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी देता है, जिसको कल के डेट में नीड आने पे वो उसी के बेसिस पे फाइनेंशियल कंपनसेशन, रियम्बर्समेंट या क्लेम कर सकता है। तो ये 4 बात आप लोग इसमें याद रखना, यही मेन मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इंश्योरेंस को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस अगर हम लोग जानना चाहें तो इंश्योरेंस को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, या टाइप में बांटा गया है। पहला टाइप जो हो गया है इंश्योरेंस का वो है लाइफ इंश्योरेंस, एंड जो दूसरा पार्ट है इंश्योरेंस का वो है जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस। हर वो चीजें जिसमें आपके लाइफ के डेथ पे आपको बेनिफिट मिलना है, दैट विल बी कम अंडर द लाइफ इंश्योरेंस। जिसमें आपको गाड़ियों का हो गया, हेल्थ का हो गया, आपका मरीन का हो गया, दुकान का हो गया, घर का हो गया, ये सारे के सारे इंश्योरेंस आपके नॉन लाइफ में आते हैं, जिसको अपन बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। अब देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में हम लोग उस दिन जानना चाह रहे थे। टर्म प्लान, इंडाउनमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, ये सब प्लान क्या होते हैं ये हम लोग बताते हैं। देखो, टर्म प्लान, टर्म प्लान से सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, टर्म प्लान से आपको सिर्फ एक सेकेंड, टर्म प्लान से आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि टर्म प्लान को हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट है इंश्योरेंस का जिसमें अगर डेथ हो जाती है, समझिएगा किसी पर्सन ने एक एज में ले लिया, मान लीजिए किसी ने 40 साल में ले लिया, अब टर्म प्लान नेक्स्ट जनरली इन अ जनरल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट 40 इयर्स, नो नेक्स्ट 50 इयर्स तक कवर करता है। अगर किसी पर्सन की या फिर अगर किसी बंदे की टर्म प्लान लेने के बाद 40 में लिया है, कब तक कवर कर रहा है, नेक्स्ट 40 इयर्स यानी 80 इयर्स तक कवर कर रहा है। 80 साल के भीतर भीतर अगर उसकी कभी भी डेथ हो जाती है तो एक निश्चित अमाउंट वो जो डिसाइड किया रहेगा पॉलिसी लेने के टाइम पे, उतना पैसा उसको प्रदान कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। सिंपल। पॉलिसी लेने के टाइम पे वो जितना पैसे का टर्म प्लान लिया है, जिसको अपन सम एश्योर्ड बोलते हैं। सम एश्योर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे एक टर्म लिखा है, द इंश्योरेंस अमाउंट, द सम एश्योर्ड टू बी पेड टू द नॉमिनी। ठीक है, मान लो अगर एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, उन्होंने 40 साल की उम्र में 1 करोड़ का सम एश्योर्ड का प्लान लिया है, जिसके लिए वो बोले कि मैं नेक्स्ट 20 ईयर तक 50,000 रुपया का प्रीमियम अमाउंट सालाना पटाऊंगा। समझना इस कॉन्सेप्ट को, 50,000 कब तक दूंगा, अगले 20 साल तक, और नेक्स्ट 40 ईयर में अगर मेरे को कुछ भी होता है तो मेरे नॉमिनी को 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए। ठीक है, 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए। नहीं होता है तो 40,000 जो 50,000 हर महीना दे रहे थे वो डूब जाएगा। ठीक है, टर्म प्लान में किसी भी प्रकार का मनी बैक जनरली नहीं मिलता। आजकल कुछ नई पॉलिसीज आ रही हैं जिसमें जितना पैसा आप जमा किए हो विदाउट एनी इंटरेस्ट आपको उतना ही पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन इन केस इस दौरान 40 से लेके 80 के बीच में अगर आपकी डेथ हो गई तो 1 करोड़ रुपया आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। सिंपल, दैट्स इट, इतना ही है टर्म प्लान। कि टर्म को आपके कवर करता है, आपके लाइफ के टाइम स्पैन को वो क्या करता है, कवर करता है कि कहीं कल ऊपर नीचे, कहीं कल ऊपर नीचे हो जाए तो नॉमिनी को इतना रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टर्म प्लान। दूसरा एक होता है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में क्या होता है ना, हम लोग दोनों पे फोकस करते हैं। हम लोग पहला चीज फोकस करते हैं कि हमारा लाइफ कवरेज भी हो जाए। दूसरा, हम जो पैसा दे रहे हैं, टर्म प्लान में हम लोग को क्या मिलता था, सिर्फ मेच्योरिटी या डेथ बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या है कि हम जो पैसा दे रहे हैं उसमें साथ के साथ क्या है ना, सालाना कुछ रिटर्न भी आ जाए। भाई काहे हम उतना दिन तक पैसा दिए, नहीं मरे तो 80 साल के बाद पूरा पैसा तो डूब जाएगा। तो चलो ऐसा प्लान नहीं लेते, भले सम एश्योर्ड यानी जो मिलने वाली राशि है वो कम रहे डेथ में या फिर जिंदा रहने पे, लेकिन निश्चित कुछ मिले तो
जैसे फिक्स डिपॉजिट हम लोग करते हैं उसी प्रकार से इसमें रहता है। इसमें आपका सम एश्योर्ड कम हो जाता है, यानी जो मिलने वाली डेथ के केस में मिलने वाली धन राशि है, आप वो सालाना कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका करीबन 10 या 20 गुना से ज्यादा नहीं रहता। मान लो आप साल का 1 लाख रुपया जमा करूंगा बोलते हो अगले 10 साल तक, फिर आप 5 साल वेट करोगे और 15वें साल में पूरा पैसा निकाल लोगे। इस 15 साल के दौरान में अगर आपको कुछ हो जाता है तो 1 लाख का 10 गुना यानी 10 लाख रुपए आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा और जितना पैसा आप जमा करे हो वो पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपको डबल बेनिफिट हो गया। या अगर आप जिंदा रहते हो तो 15 साल के बाद 1-1 लाख रुपए करके जो आप 10 साल तक जमा करे हो वो 8%, 7%, 9% जो भी मार्केट रेट उस प्लान का चलता रहेगा उसके हिसाब से आपको 15 साल बाद वापस कर दिया जाएगा आपका पैसा। तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिला, आप देखिए डेथ होती है तो भी आपको बेनिफिट है और अगर डेथ नहीं होती तो आपके पैसे ब्याज के साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको इंश्योरेंस भी है, इसमें कम इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। ठीक है। तीसरा, endowment plan. Endowment plan is one of the policy some returns are added to the premium under a term plan. अब देखो टर्म प्लान में हम लोग किसी भी प्रकार का रिटर्न प्रोवाइड कर रहे थे क्या, नहीं कर रहे थे। लेकिन मैम प्लीज विल यू प्लीज म्यूट योर डिवाइस। ओके, सो इंश्योरेंस इंडाउनमेंट प्लान में क्या होता है, जैसे कि टर्म प्लान में हम लोग क्या बोल रहे थे कि 80 साल पे डेथ होगी तब तक, अगर डेथ होते तक अगर वो पहले ही डेथ हो गई तो हम लोग रिटर्न करेंगे। अरे यार ये क्या है यार, बार बार म्यूट रखो ना यार आप लोग। इंडाउनमेंट प्लान्स में क्या है कि इन केस अगर डेथ हो जाती है, डेथ होने पे क्या हो रहा था कि हम लोग फंड को क्या कर दे रहे थे, वापस कर दे रहे थे। सपोज 80 साल के भीतर भीतर 40 से 80 का हम एक पैकेज पकड़ के चल रहे हैं, किसी बंदे की 60 इयर्स पे डेथ हो जाती है तो हम उसके पैसे 1 करोड़ रुपए वापस कर रहे थे। बट सपोज अगर ऐसा हो गया कि उसकी डेथ ही नहीं हुई तो 80 साल तक, तब क्या होगा फिर, तो इन दैट केस हम लोग उनको जो पैसे वो जमा कर रहे थे ना अगले 10 सालों तक 50-50 हजार करके, उस पैसे के में कुछ छोटा नॉमिनल, ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इतना नहीं ना, थोड़ा नॉमिनल रिटर्न के साथ हम लोग उनको क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। अगर उनकी डेथ हो गई तो सो फार सो गुड है, नहीं हुई तो उनके पैसे एटलीस्ट डूबेंगे नहीं, 4-6% ब्याज के साथ उनको उनका जितना पैसा वो जमा किए हैं 80 ईयर्स के बाद हम लोग उसको वापस कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज इंडाउनमेंट प्लान्स। ओके, हाँ, the next one is whole life plan. whole life plan, term plan है ना, endowment plan, money back plan, insurance covered till specified generally। यार आज बहुत दिक्कत हो रहा है यार, तुम लोग म्यूट क्यों नहीं रख रहे हो कोई। आई थिंक डाउट पूछना चैट में करिए, क्योंकि किसी का आवाज ना आप लोग पूछ रहे हैं डाउट ना वो सुनाई नहीं दे रहा है, इधर एकदम नॉइस की तरह आ रहा है। तो कोरबा से 2-3 बच्चे डाउट पूछ रहे हैं बट वो ऐसा लग भाई रहा है कि कोई नॉइस डाउट को ना, डाउट को हम लोग लास्ट में कर लेंगे ना प्लीज, अभी समझ लो, लिखते जाओ कॉपी पेन में। क्या है ना, बीच में करोगे तो दिक्कत होगा तुम लोगों को, मैं ये इंटरप्ट होता है बार बार, प्लीज। ठीक है। सो होल लाइफ प्लान क्या होता है, जैसे जो भी टर्म प्लान है, इंडाउनमेंट प्लान है, मनी बैक प्लान है, ये एक स्पेसिफिक एज तक कवर करता है। लेकिन होल लाइफ प्लान थ्रू आउट द ईयर, यानी थ्रू आउट द ईयर, ऐसा नहीं कि आप जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती आपको नहीं, इसका एक स्पेसिफिक एज है, 100 ईयर्स तक मैक्सिमम ये कवर करता है। अब उससे ज्यादा तो कोई जी नहीं पाएंगे। तो ये गारंटी रहती है होल लाइफ सुपर प्लान लेने में या होल लाइफ प्लान्स लेने में कि आपको कुछ तो कुछ रिटर्न आ जाएंगे। लेकिन ये आपको एकदम डेफिनेट कवरेज दे रहा है कि आपको मिलना ही मिलना है रिटर्न। तो इस टाइप के रिटर्न्स में रिटर्न का जो अमाउंट रहता है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि आपके पैसे डूब नहीं रहे हैं, आपके पैसे कदापि नहीं डूबेंगे। आप पैसे देंगे आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन हाँ, 100 साल की आयु तक किसी न किसी पर्सन की तो डेथ होनी ही होनी है। सो वो पर्सन को कवरेज के साथ साथ जो अमाउंट की राशि मिलेगी वो बहुत ही ज्यादा रिटर्न ओरिएंटेड नहीं रहेगी, सिर्फ 4-6% उसमें ब्याज रहेगा और पूरा 100 साल का वक्फा रहेगा। तो बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। एक होता है मनी बैक प्लान। मनी बैक प्लान इज सिंपली अ
प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें इंश्योरेंस का अमाउंट एकदम नेग्लिजिबल होता है, एकदम कम होता है। इसमें हम लोग पैसे सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि जितने पैसे हम डाल रहे हैं वो सम एश्योर्ड के में जाता है। कुछ पार्ट सम एश्योर्ड मतलब आपका रिस्क को बियर करने में, लेकिन मैक्सिमम पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में जाता है। इसमें अच्छा रिटर्न वापस आता है कुछ सालों के बाद। सो मनी बैक प्लान, अगर कोई पर्सन है जो इंटरेस्टेड है कि नहीं मेरे को पैसे से पैसा बनाना है, मेरे को लंबे समय तक रोक के इस पैसे से रिटर्न कमाना है, तो मनी बैक इंश्योरेंस प्लान ले ले। जैसे हम लोग के जनरली फादर लोग लेते हैं कि इतने साल तक जमा करूंगा, इतने साल के बाद इतना रुपया मिलेगा। दैट इज ऑल अ मनी बैक प्लान, जिसमें हमको ज्यादा से ज्यादा एक टाइम के बाद रिटर्न मिलता है। एक होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप बोलते हैं जिसको, ये याद रखिएगा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप। जैसे हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, वैसे ना इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड ये प्योर 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 इन्वेस्टमेंट प्लान है, यूलिप। लेकिन अभी तक जितने प्लान देखे मनी बैक प्लान के आते तक, ये सब ट्रेडिशनल प्लान में आते हैं। मतलब इसमें रिटर्न गारंटेड रहता है, गारंटेड नहीं तो एश्योर्ड रिटर्न रहता है कि इतना रुपया तो लगभग आपको मिलना ही मिलना है। इसमें गारंटेड और एश्योर्ड दो कंपोनेंट रहता है। गारंटेड मतलब जो निश्चित है, एश्योरिटी देते हैं और आगे आधे पैसे में कि इतना तो मिलना ही मिलना है। लेकिन मनी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में कभी कोई चीज गारंटेड नहीं रहता। इसमें हम लोग यूनिट खरीदते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या खरीदते थे, एनएवी के तहत यूनिट खरीदाता था ना, वैसे इसमें भी यूनिट खरीदते हैं। आप 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख की यूनिट अलॉट हो जाएंगी, लेकिन वो प्योर पैसा आपका म्यूचुअल फंड कंपनीज में लगेगा इंश्योरेंस के थ्रू, जिससे आपको हमेशा थोड़ा बहुत रिस्क बना रहता है। लेकिन चूंकि रिस्क है सो देयर इज अ हाई रिटर्न एज वेल। तो आप रिस्क और रिटर्न दोनों को अपने हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। सो यूलिप प्लान वो प्लान होते हैं, यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपका फंड जनरली इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जिसमें आपका जो प्रीमियम है वो मार्केट में इन्वेस्टेड किया जाता है। आप मार्केट में डायरेक्ट नहीं उतरना चाहते, आपको नॉलेज नहीं है आप कौन सा म्यूचुअल फंड लूं, कौन सा शेयर में डालूं, तो आप यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लीजिए। इसमें जो टॉप शॉर्ट इन्वेस्टर्स होते हैं भारत देश के या वर्ल्ड के, जिनको इन्हीं चीजों का सबसे ज्यादा नॉलेज है, वो आपके फंड को इसमें क्या कराते हैं, इन्वेस्ट कराते हैं। टाइम दर टाइम इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी मोड में, एसटीपी मोड में, लम सम डाल के, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न और बेटर कंट्रोल वो प्रोवाइड कर सके। सिंपल यही कॉन्सेप्ट है यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान का। एक यूनिट ग्रुप इंश्योरेंस प्लान होता है। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस मतलब सिंपल है, आपको जैसे कि आप में से कोई अभी तो जॉब शायद कर रहा होगा, जैसे मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुंबई में मेरे कंपनी का क्या है, मेरे बैंक का हेड ऑफिस है। सो हम सबका जो भी इंप्लॉय है सबका इंश्योरेंस है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है कि एक्सीडेंट से डेथ हो गई तो, एक लाइफ इंश्योरेंस है कि लाइफ में कभी भी डेथ हो गई तो परिवार को क्या मिलेगा। सो इसको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। ये जनरली जो कंपनी के हेडक्वार्टर्स में बैठी हुई जो एमडी सीईओ की टीम या डायरेक्टर्स की टीम होती है, वो अपने इंप्लॉइज और को वर्कर के लिए लेके रखती है। जैसे यूजुअली इंप्लॉय हो गए, मेंबर ऑफ अ यूनियन एसोसिएशन हो गए, मेंबर ऑफ अ पेंशन फंड हो गए, तो उन सब के लिए लेके रखती है। इससे कंपनी को क्या फायदा होता है, इस पैसे को हम इंश्योरेंस में दे रहे हैं बोल के उन लोग एक ह्यूज टैक्स अमाउंट बचाते हैं, बहुत बड़ा टैक्स का अमाउंट उन लोग बचाते हैं। सो यूनिट ग्रुप इंश्योरेंस, जब एक कंपनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, एमडी, सीईओ अपने यहाँ काम करने वाले इंप्लॉइज के लिए, अपने मेंबर्स के लिए जब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखते हैं, सो उसको हम लोग यूलिप ग्रुप इंश्योरेंस बोलते हैं। यूलिप इसलिए क्योंकि इसमें मैक्सिमम पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो यूलिप को अगर हटा दें और खाली ग्रुप इंश्योरेंस रहे तो बिल्कुल ले सकते हैं। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते हैं। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, सबका हेल्थ कवरेज जो मिलता है ना, जनरली जो कंपनी में काम करते हैं सबको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, कंपनी जहां वो काम करते हैं, तो सबका हेल्थ कवरेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ यूलिप का इसलिए लिखा है क्योंकि मार्केट में इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग आयाम इसमें रहते हैं, आपकी कंपनी आपके बेटरमेंट के लिए ये सारे प्लान लेके रखती है, ठीक है। सो अब यहां तक किसी को डाउट है तो मेरे को बोलो। ये आप लोग अब म्यूट कर सकते हैं, मैंने वो हटा दिया सेटिंग ना, ठीक। हेलो। जी जी सर, ये सर एक्सीडेंटल डेथ में और जो नॉर्मल डेथ होता है उसमें अलग अलग प्लान रहता है ना, मतलब एक्सीडेंटल डेथ में इतना मिलेगा और नॉर्मल डेथ में इतना मिलेगा।
एक्सीडेंटल का अलग से कई लोग खाली एक्सीडेंट का कराते हैं। तो उनका नॉर्मल डेथ हो गया ना, मान लो सपोज कोई पर्सन रात को सोया, रात को उसको हार्ट अटैक आ गया, मॉर्निंग वो सुबह नहीं सूरज ही नहीं देख पाया, सो दैट विल बी कम अंडर द नॉर्मल डेथ। तो उसमें अगर वो एक्सीडेंटल हेल्थ का इंश्योरेंस करा के रखा है तो उसको बिल्कुल इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन कोई डेथ का इंश्योरेंस करा, नॉर्मल डेथ का इंश्योरेंस नहीं होता, डेथ इंश्योरेंस होता है, तो उसमें उसको एक्सीडेंट का भी बेनिफिट मिलेगा, नॉर्मल डेथ भी मिलेगा, इवन 1 साल के बाद सुसाइडल भी कवर है। समझिएगा इस चीज को, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है 1 साल के बाद पॉलिसी लेने के, तो वो भी कवर है इसके अंदर। आजकल सारी कंपनियां ये भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल इज सो हाई दैट एनीवन हु हैव अ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन सुसाइड विद इन। लेकिन हाँ, सेम ईयर नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बार लोग इंश्योरेंस में ऐसा फर्जीवाड़ा बहुत होता है कि किसी का इंश्योरेंस पॉलिसी लेवा देते हैं 1-2 करोड़ का और उसका डेथ कर देते हैं, और जाके क्लेम मार के, नॉमिनी लोग ही ऐसा करते हैं। Having said that, in accidental insurance स्पेसिफिक एक्सीडेंट के लिए है, एक्सीडेंट से डेथ होगी तभी मिलेगा। सर जो हम लोग नॉर्मली कराते हैं वो दोनों रहता है कि एक्सीडेंटल डेथ वाला रहता है? वो दोनों रहता है, स्पेसिफिक नहीं रहता, वो डेथ इंश्योरेंस रहता है। सर ये जो यूलिप है, हाँ सर उसमें मतलब किस तरीके का मतलब मिलता है और प्रीमियम किस यूलिप तरह भाई का? जनरली ना देखो, ये जितने प्लान्स है ना वो ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं, होल लाइफ मनी बैक, लंबे लंबे सालों के। आप भी अपने घर में देखना, पूछना 15 साल से जमा कर रहे हैं, 10 साल। यूलिप में 5 साल का प्लान रहता है, छोटा शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। जिस बंदे को लगता है कि नहीं दादा मैं उतना लंबा पे नहीं कर सकता, मैं कम साल के लिए पे करूंगा, जल्दी पे करूंगा, जल्दी अपना फायदा कमा के निकलूंगा मार्केट से, और मेरे को ज्यादा रिटर्न ओरिएंटेड प्लान चाहिए, मार्केट अभी बहुत अच्छा जा रहा है, तो वो यूलिप में डाल देता है। करना कुछ नहीं है, ₹1,00,000 आप दे दो अपने इंश्योरेंस होल्डर, इंश्योरेंस कंपनी वाले को, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा डिफरेंट डिफरेंट फंड में, जो क्योंकि उन लोगों को एक भरपूर नॉलेज रहता है। लेकिन हाँ, इसमें भी आपका फंड 5 साल के लिए लॉक इन रहता है, आप 5 साल के बाद ही अपना पैसा निकाल सकते हो। हेलो। हाँ, और किसी का? हेलो सर। जैसे कि कोई व्यक्ति आज मान लीजिए इंश्योरेंस करा रहा है अपने, है ना, मान लीजिए 20 साल के लिए कराता है, ठीक है, और यदि वो 1 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या उसको बेनिफिट मिलेगा? 1 हफ्ते के बाद भी डेथ हो जाती है ना भाई, अगर पॉलिसी इशू होने के बाद, तो मिलेगा। हाँ। आप जैसे प्लान लिए, मानना आपको, आप या कोई भी एक पर्सन, आप नहीं, कोई भी एक पर्सन ने प्लान दिया, आज वो लिया और लेके निकला इंश्योरेंस कंपनी से, 4 दिन बाद उसकी एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है। अगर पॉलिसी इशू हो चुका है, पॉलिसी इशू होने में आजकल 1 से 2 दिन लगता है, आज आप पैसा पे करोगे ना, कल शाम तक आपका पॉलिसी इशू हो जाएगा, कंपनी इतनी क्विक हो गई है। 4 दिन बाद भी डेथ होती है ना, और एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो वो इमीडिएट कवर रहता है। एक्सीडेंटल डेथ आप पैसा पे करके निकले अपने प्रीमाइसेस से, ठीक है, कंपनी से, तो आपका कवर रहेगा। जो नेचुरल डेथ है, हेल्थ रिलेटेड डेथ है, वो 1 महीने के बाद से कवर रहता है। आज लोगे, आज कौन सा डेट है, मान लो 20 तारीख, तो नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख से कवर करेगा। सुसाइडल डेथ है तो आज 20 अगस्त 2020 में ले रहे हो ना, और 20 अगस्त 2021 के बाद से कवर रहेगा। ठीक है सर, इसमें बेनिफिट कितना मिलता है, मतलब अपने फैमिलीज को? अब जितना ज्यादा प्रीमियम पे करोगे, टर्म प्लान जैसे होता है उसमें लोग 3-3, 5-5, 7-7 करोड़ रुपया का कराते हैं, जिसका प्रीमियम उन लोग साल का ₹1,00,000, ₹1,25,000 पे करते हैं। जितने अर्ली एज में टर्म प्लान लोगे उतना ज्यादा, आजकल बोलते हैं ना सबको 2 प्लान जरूर लेना चाहिए, एक टर्म प्लान और एक हेल्थ प्लान। हाँ, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? टर्म प्लान अगर आपको लेना है तो आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए, ITR होना चाहिए। ITR यानी आपका मिनिमम इनकम 3 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए, ये याद रखना। 2.5 से 3 लाख रुपए मिनिमम इनकम कंपनी मांगती है कि आप सालाना उतना अर्न करें, ठीक है? ओके सर। चलो, तो अपन अब नॉन लाइफ इंश्योरेंस की तरफ बढ़ते हैं। आज इस टॉपिक को खत्म करना है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में कुछ नहीं है, 4 चीज मैं बता रहा हूं, चारों को आप जान रहे हो। हेल्थ इंश्योरेंस, आप ही लोग बोलो, जान रहे हो सब। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? हेल्थ का होता है कि मतलब हम लोग अपने बॉडी का इंश्योरेंस करा के रखें। इसमें 2 टाइप का होता है। सर आवाज आ रही है आपको? जी बोलो। हाँ बोलो अर्जुन, आवाज आ रहा है, बोलो। सर यूलिप इंश्योरेंस के बारे में जैसे आपने बताया, वो ज्यादातर म्यूचुअल फंड वगैरह में जैसे इन्वेस्ट करता है। हाँ,
तो सर उसमें ये जानना था मेरे को, जैसे उसमें ₹1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 जैसे अपन इन्वेस्ट करते हैं, वो एक हाँ साथ भाई, इन्वेस्ट करना रहता है या प्रीमियम अमाउंट के जैसे उसमें पर ना मंथ 5 कुछ साल का पैसा टाइम दे रहता करके है। उसमें भी 5 इन्वेस्ट साल का कर सकते टाइम हैं? रहता है ना? जी 5 साल का टाइम रहता है, 5 जी साल तक आपको पे जी करना है। जनरली जो बैंक रहता है ना, वो पहले साल का प्रीमियम को एनुअल मोड में लेता जी है। मान लो ₹1,00,000 है, तो आपका ₹1,00,000 पहले हाँ बार में खींच लेगा, ठीक है? जी नेक्स्ट ईयर से आपको हम्म, बोलेगा कि सर आप क्वार्टरली यानी 25-25 हजार आ जाएगा हर क्वार्टर का, हाफ ईयरली तो 50-50 हजार आ जाएगा, हाँ मंथली तो 8-8 हजार रुपया आ जाएगा। तो आपको जो मोड में पेमेंट करना है हम्म, सर, आप वो कर सकते हैं। आप बाहर से कहीं से लेते हो, अच्छा एजेंसी चैनल से, जैसे घर में इंश्योरेंस एजेंट लोग आते हैं, उनसे लेते हो, तो उन लोग पहले ही साल से हम्म, मंथली या एनुअली ये सब ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हाँ हाँ जी जी हैं। जी। चलो तो सर उसमें एक चीज और पूछना था, उसमें क्या हाँ है जो अमाउंट है वो ज्यादातर जो इंश्योरेंस कंपनी उसमें इन्वेस्ट करती है, वो काफी हाँ, साल से इन्वेस्ट करते रहते हैं, इन लोगों का आइडिया रहता है कि किसमें करना है क्या रहना, तो ज्यादातर तो वो प्रॉफिट ही दे करके जाता है। वो लेकिन लॉस देते ही ऐसा नहीं मान भाई लीजिए कभी कुछ जनरली। लॉस होता है। हाँ, तो फिर उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। मान लो सपोज कोई पर्सन ने एक इंश्योरेंस प्लान लिया, ठीक है? अब 2020 का टाइम पे, ठीक है? हम्म। 2016 में लिया था, जी 2015 में लिया था, 5 साल बाद भैया मैं यूलिप लिया और प्लान को निकाल लूंगा सोचेगा। तो ऐसा नहीं कि 5 साल बाद आपको निकालना ही है, आप उसको मैक्सिमम 10-15 साल तक खींच सकते हो, आपकी मर्जी ना, आप निकालो ना निकालो। आप 5 साल ईमानदारी से पैसा दिए, अब 2020 में दिस पैंडेमिक हैपेंड, है ना? मार्केट पूरा क्रैश कर गया, पैसा किस में हम्म, लगा है? मार्केट पे जी लगा है। मार्केट में लगे होने की वजह से आपका मार्केट जी तो पूरा क्रैश कर गया। अब आपके जितने यूनिट्स के दाम जो बढ़े हम्म, बढ़े रहते, जिसका प्राइस 5 लाख लगाए हो, 5 लाख का वैल्यू 8 या 9 लाख रुपए रहता 5 साल बाद। मार्केट पूरा क्रैश कर गया है, 5 लाख का वैल्यू 5.25 लाख है, जी तो आपको 5 साल रोकने का कोई फायदा मिला क्या? कोई फायदा नहीं मिला। आप क्या करोगे? चलो मार्केट करेक्ट होने का वेट करते हैं, अभी तो जरूरत नहीं है, 1 साल बाद निकाल लेंगे पैसे, वापस से मार्केट करेक्ट होगा, आप 1 साल बाद अपने पैसे निकाल लो। तो लॉस इसमें जनरली नहीं होता, जस्ट यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ठीक है? हेलो हाँ बोलो। हाँ ठीक है सर। ओके, सो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में 4 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब आपके शरीर का इंश्योरेंस, बॉडी का इंश्योरेंस। इन केस कुछ हो जाता है तो आपका हेल्थ पूरा, आपका, आपके फैमिली का, आप जितने पार्टिसिपेंट्स का ऐड करा के रखे हैं अपने फैमिली से, उनका कवर रहेगा। ये कैशलेस और रियम्बर्समेंट दोनों बेसिस पे होता है। कैशलेस मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, भाई प्लीज म्यूट कर लीजिएगा ना। कैशलेस वो होता है जिसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक कार्ड बना के दे देती है, यू जस्ट हैव टू विजिट इनटू द हॉस्पिटल। आपको दिखाना है कि दादा मेरा देखो टाटा कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, रेलीगेयर से हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, अवीवा से हेल्थ इंश्योरेंस, किसी भी कंपनी से जिसका बजाज अलायंस का हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है, आपको कार्ड दिखाना। भी खर्चा होगा, आप जितने रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखे रहेंगे, मान लीजिए 5 लाख, मान लीजिए 10 लाख, मान लीजिए 15 लाख, जितने लाख रुपए तक का आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखे रहेंगे, उतना रुपया आपका कंपनी क्लेम देगी। पहला चीज। फायर इंश्योरेंस जनरली बड़े बड़ी इंस्टीट्यूट, कंपनीज या फिर बिजनेसमैन घर का या फिर अपनी कंपनी का इंश्योरेंस करा के रखे रहते हैं कि कहीं आग लग गई और आग लगने की वजह से गोदाम में जो माल रखा हुआ है या फिर घर में कुछ सामान या वस्तु रखे हुए हैं वो जल गए, तो बहुत महंगा नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए आपको अगर क्लेम करना है, आप उन्हीं चीजों को उसके अंदर इंक्लूड करा सकते हैं जिस चीज का आपके पास प्रॉपर बिल हो। और इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के टाइम पे वो सारे बिल्स आपको सबमिट करने रहते हैं कि देखिए मैंने ये चीजें रखी हैं, मेरे को इतने रुपए तक का इंश्योरेंस चाहिए, कल के डेट में मेरे कंपनी में गोदाम में कहीं आग लग जाती है तो मेरे को इन सब चीज का इंश्योरेंस चाहिए। मरीन इंश्योरेंस, मरीन मतलब कार्गो शिप, जो समुद्र में बड़ी बड़ी मालवाहक जो जहाजें होती हैं, जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं बड़े बड़े सामान लेके, कार्गो शिप, उन शिप में भी बहुत ज्यादा चांसेस रहता है लूटमारी होने का। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन जैसे मूवी आप देखे होंगे, तो जो पायरेट्स होते हैं ना, समुद्री लुटेरे, उन लोग बीच बीच में आके सामान लूट लेते हैं। अगर लगता होगा आज नहीं होता, तो आज कल भी ये सारी चीजें होती हैं। कैरेबियन सी में मोस्टली होता है, क्योंकि कैरेबियन सी में रहने वाले लोग, उधर रहने वाले लोग बहुत गरीब है, तो उनका एक ही सहारा है, दैट इज ओनली थेफ्ट, चोरी करना ही सहारा है। सो वो हो गया। अचानक से कुछ बाढ़ वाड़ आ गया, कुछ वाटर्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया और मशीनें कुछ खराब हो गई, सामान कुछ डंप करना पड़ गया या समुद्र में कुछ सामान गिर गया,
तो इतनी महंगी महंगी सामानें रहती हैं जो एक देश से दूसरे देश जाती है समुद्र के माध्यम से। तो उन शिप का भी इंश्योरेंस होता है, उन सामानों का भी इंश्योरेंस होता है, जिसको मरीन इंश्योरेंस बोलते हैं। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस आप सब जानते हो, अपने बाइक का कराते हो, अपने कार का कराते हो, ट्रैक्टर का होता है, हाईवा का होता है, जेसीबी का होता है, और हर साल ये इंश्योरेंस क्या होते हैं, रिन्यू होते हैं। रिन्यू मतलब हर अगले साल भी आपको उसका प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है। वैसे ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस का करना है। टाइप ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस में हर साल आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो इसमें एक और होता है इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं बर्गली इंश्योरेंस। बर्गली इंश्योरेंस होता है आपके घर का इंश्योरेंस। घर में जो भी सामान रखा रहता है ना, उसमें अगर चोरी हो गया, चोरी चकारी हो गया, तो उससे बचाने के लिए जो इंश्योरेंस होता है उसको बर्गली इंश्योरेंस बोलते हैं। ये सारे इंश्योरेंस के अब सिर्फ नाम ये आप याद रखो, आपका इसका डिटेलिंग जो है वो आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ना है। एक री इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट होता है। री इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आराम से। आप एक इंश्योरेंस कंपनी है, सपोज मैं एक इंश्योरेंस कंपनी का मालिक हूं, ठीक है। आप अभी 91 लोग हो, 91 के 96 लोग हो, 96 लोग मेरे कंपनी से इंश्योरेंस लेके रखे हो। मेरे कंपनी का नाम है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, और आप 96 के 96 लोग मेरे कंपनी से इंश्योरेंस लेके रखे हुए हो। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा फायदे में क्यों चलता है? क्योंकि पता है 96 लोग पैसा दे रहे हैं मेरे को, 96 की डेथ थोड़ी ना होगी, 96 को पैसे थोड़ी ना वापस करने हैं। तो प्रीमियम तो आप 96 लोग पूरा दोगे मेरे को, लेकिन आप जरूरी नहीं कि आप सबकी डेथ हो जाए। लेकिन सपोज कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि आप 96 लोगों को पैसे की जरूरत पड़ गई, आप 96 लोगों की सब लोग गाड़ी लेके रखे हो, सब ने गाड़ी में ठोक डाला, सब अपने गाड़ी को कहीं कहीं चोट लगवा डाले, और सब मेरे कंपनी में आ गए क्लेम मारने। ऐसी स्थिति में तो क्लेम तो बड़ा बड़ा रहता है। देते तो आप लोग 10,000 हो, लेकिन क्लेम तो मारते हैं 3-3 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए का मारते हैं कार का। तो दिया 10 और लेना है 5। ऐसे हालत में मेरे कंपनी का हालत क्या होगा? मैं कहां से पैसा दे पाऊंगा? तो जो जितनी इंश्योरेंस कंपनी रहती है ना, वो कोई दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस करा के रखे रहती है, जिसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। कि कल के डेट में अगर ऊपर नीचे सिचुएशन हो गई और मेरी ही कंपनी की आर्थिक स्थिति नहीं रही कि मैं अपने जो इंश्योरेंस होल्डर्स हैं उनका पैसा दे सकूं, तो मैं दूसरे कंपनी में, जहां से मैं इंश्योरेंस, मतलब हर इंश्योरेंस कंपनी भी अपने कंपनी का इंश्योरेंस करा के रखती है दूसरे कंपनी से, कि कल के डेट में मान लो दादा कि अगर भारी भरकम क्लेम आ गया और मैं एक सीमा तक ये क्लेम दे सकता हूं, उसके बाद क्या है, लेते तो प्रीमियम नॉमिनल अमाउंट है ना, चलता क्यों है इंश्योरेंस कंपनी फायदे में? क्योंकि उतना क्लेम ही नहीं आता। लेकिन मान लो उतने क्लेम आने लग गए और उतने क्लेम की भरपाई करने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। अदरवाइज आप लोग सबके पास क्या है, पॉलिसी है, उस पॉलिसी को लेके आप कोर्ट में चले जाओगे क्लेम नहीं दूंगा तो। इंश्योरेंस कंपनी भी अपना इंश्योरेंस करा के रखती है दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, री इंश्योरेंस बोलते हैं। So the contract made between an insurance company and the third party to protect the insurance company from losses. अगर इंश्योरेंस, देखो आप लोग को लॉस से बचाने के लिए कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को भी तो लॉस से बचाना है ना। उसको बचाने का जो काम करती है एक दूसरी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। उस दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से जब कोई इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी लेके रखती है अपनी कंपनी की, तो उसको हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस, ठीक है। री इंश्योरेंस में देखो थर्ड पार्टी, इस कॉन्सेप्ट को समझना, पार्टीज जो जो इन्वॉल्व होती हैं, एक हो जाएगा री इंश्योरर, थर्ड पार्टी ऑफ द कंपनी यूजिंग री इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। री इंश्योर्ड सेम कॉन्सेप्ट है, जो कंपनी को क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को मैं क्या बोलूंगा, 3 लोग हैं अभी, आप 96 लोग, मेरी कंपनी और मेरी कंपनी को जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। तो आप 96 लोग हो जाओगे ओरिजिनल पॉलिसी होल्डर, आप 96 लोग हो जाओगे ओरिजिनल पॉलिसी होल्डर। मेरी कंपनी जिसको इंश्योरेंस मिल रहा है दूसरी कंपनी से, वो कहलाएगी इंश्योर्ड, और थर्ड पार्टी जो मेरी कंपनी को इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही है उसको बोलेंगे इंश्योरर। पहले केस में क्या होता था, इंश्योर्ड कौन होते थे, आप लोग होते थे, और मैं कौन था, मैं आप लोग को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा था, तो मैं इंश्योरर था। अब मेरे को खुद इंश्योरेंस प्रोवाइड हो रहा है क्या, नहीं, मैं तो दूसरे से ले रहा हूं ना, तो जो मेरे को प्रोवाइड कर रहा है वो इंश्योरर हो जाएगा, मैं इंश्योर्ड हो जाऊंगा,
और आप 96 लोग हो जाओगे ओरिजिनल पॉलिसी होल्डर, क्योंकि आप लोग मेन पॉलिसी होल्डर्स हो।